हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स एज द एग्ज़ाम। जो भी आपका सिलेबस होगा, आपके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर के नोट्स, वट एवर यू वांट फॉर योर एग्ज़ाम, आई विल गिव यू ऑन दिस चैनल। लेट्स बिगिन विद द क्लास 7th मिड टर्म सिलेबस। इसमें आपके चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। Chapter 1, The Ever Evolving World of Science is Non-Evaluative। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा मिड टर्म के सिलेबस में, पर ये हमें बताएगा कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इन बुक्स, साइंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। ओके, एंड रिमेनिंग जो चैप्टर है आपके, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, इलेक्ट्रिसिटी, एडोलेसेंस, हीट ट्रांसफर इन नेचर, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल, ये सारे चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इन बुक्स। इसमें हम अपना साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। सो वेलकम टू द चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। Science is a journey of curiosity, questions, experiments, and discovery. Science is not just a subject in books. Science हमेशा सारी जगह है, हमारे आसपास है, इन प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, स्टार्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन इन आवर डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। Scientists ask questions, perform experiment, discover amazing things about nature. आज हम स्टार्ट करेंगे थ्रू दिस चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, एक एक्साइटिंग जर्नी जहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और थिंक लाइक अ यंग साइंटिस्ट। नाउ कम टू द साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? एक सोचने का नज़रिया है, हमारा तरीका है कि हम कैसे सोचते हैं। हम बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, किस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कोई अननोन चीज़ को, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि ये पैटर्न दिन का, रात का या किसी भी वेदर का चेंज होने का, वो हम पैटर्न नोटिस करते हैं। तो यही हमारी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई डू वी सी अ रेनबो, हम रेनबो क्यों देखते हैं, प्लांट्स को सनलाइट क्यों चाहिए, वाई डज आइज मेल्ट, मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करती है आयरन को, वाई इज़ वाटर सो इम्पोर्टेंट। तो ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, हमेशा वाई पूछेंगे, हाउ, वाई, तो हमारी क्यूरियोसिटी ग्रो करेगी। ऑब्जर्व, क्वेश्चन, एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड, एंड दैट्स द साइंस वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, that is learning by doing. Activity and experiment help us understand our environment and our place on this planet. साइंस में हमेशा हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं पहले, फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम उसको टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही हमारा साइंटिफिक वे होता है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने का, अंडरस्टैंड करने का। एवरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट ब्रिंग अस क्लोज़र टू बिग डिस्कवरीज। हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि घर में कोई प्लांट उगा रहे हैं, या हमने कोई एक पेपर प्लेन बनाया है जिसको हम फ्लाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई छोटा सा बल्ब टेस्ट कर कर देख रहे हैं बैटरी का यूज़ करके। तो ये छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमें बिग डिस्कवरी की तरफ ले जाते हैं। हम डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि आस्किंग क्वेश्चन,
क्वेश्चंस, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, मेकिंग प्रिडिक्शन, किसी चीज़ के बारे में प्रिडिक्शन करके कि आज वेदर कैसा है, एक्सपेरिमेंट करके रिकॉर्डिंग रिजल्ट, और उस चीज़ के रिजल्ट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस आर कनेक्टेड. इसमें क्या है, आप हमेशा 5th क्लास तक आपने पढ़ा होगा कि आपने ईवीएस पढ़ी होगी, एनवायरमेंटल साइंस. बट आप जैसे ही 6th में आए तो आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपने ये 3 फील्ड देखी होंगी साइंस की. बट ये 3 जो फील्ड है साइंस की, ये इंटरकनेक्टेड है. अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, all are parts of one big science. फिजिक्स इन एक्शन, अगर हमें कुछ चीज़ एक्शन में देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पावर आर होम्स एंड डिवाइसेस. बायोलॉजी इन एक्शन, plants make their own food using sunlight, how they are making their own food and by what process. फिजिक्स में मैटर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्सेस को हम पढ़ते हैं. बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स, लाइफ प्रोसेस एंड इकोसिस्टम. अर्थ साइंस में हम अर्थ प्लैनेट्स के बारे में, रॉक्स, वाटर, एयर एंड द यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं. केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस, रिएक्शंस और उनके चेंजेस कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. और ये ऑल साइंस की फील्ड्स जो हैं वो वर्क्स टुगेदर. हम इनको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. ये इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड है एक दूसरे से. सो वी कैन से डिफरेंट फील्ड्स, वन साइंस वर्किंग टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड. Now come to the next topic in this chapter is properties of material around us. Every material has special properties that make it useful for different things. और अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए उनको अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पर आपको मैंने 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है, जैसे हार्डनेस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड वाटर अब्जॉर्प्शन. हार्डनेस क्या होता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा सॉफ्ट है. स्ट्रेंथ ये बताता है कि वो कितना फोर्सफुली मटेरियल अपने आप को होल्ड कर सकता है, कितना वीक है वो बताता है. फ्लेक्सिबिलिटी में कोई चीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी इलास्टिक है, जैसे कि हमारी रबड़ होती है. कंडक्टिविटी में हम क्या जानते हैं कि जो करंट को पास कर सकता है या जो हीट को अपने अंदर से पास होने देता है, वो हमारी कंडक्टिविटी कहलाती है उस मटेरियल की. जैसे कॉपर वायर है, वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. नेक्स्ट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी. अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि हाउ मच वाटर अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब, कि एक मटेरियल कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है. अब प्लास्टिक जो है उसकी तो लो एब्जॉर्प्शन पावर है, पर जो स्पॉन्ज होता है या फोम जिसको हम कहते हैं उसकी हाई एब्जॉर्प्शन पावर होती है. तो हम जो भी मटेरियल चूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस मटेरियल को चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखकर. सो हमें कोई भी मटेरियल यूज़ करना होता है या चूज़ करना होता है तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं केयरफुली, फिर कंपेयर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड चूज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर द राइट पर्पस. Now come to the next topic in this chapter is electricity and materials. Different materials allow electricity to pass through them in different ways. Materials 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर. जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं ईजिली, वो हमारे कंडक्टर होते हैं. और इंसुलेटर कौन से होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते.
एंड सेमीकंडक्टर आर दोज जो कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो कंडक्टर के हमारे एग्जाम्पल है जैसे कॉपर वायर हो गई या मेटल की की हो गई, जो लोहे की चाबी होती है, इनसे भी करंट जो है वो पास हो जाता है। और इंसुलेटर कौन से होते हैं जिनसे करंट पास नहीं होता है, जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया। तभी जो है जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हमेशा रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, रबड़ के दस्ताने पहनते हैं हाथों में काम करते वक्त, या रबड़ की चप्पल पहनते हैं ताकि उनको करंट ना लगे। सेमीकंडक्टर आर दोज अलाउ सम इलेक्ट्रिसिटी टू पास बट नॉट एज मच, सारी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, जो आपकी पेंसिल की लिड होती है, आगे जो आपका सिक्का डला होता है पेंसिल के अंदर ग्रे कलर का, वो हमारा ग्रेफाइट होता है। नाउ वी कैन से दैट कि मटेरियल कैन बी कंडक्टर, इंसुलेटर और समवेयर इन बिटवीन। Choosing the right material help us use electricity safely and effectively. तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए मटेरियल को कि किस क्वालिटी का है, वो गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना चाहिए, तभी हमें उसे चूज करना चाहिए। नाउ कम टू आवर न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस। Students, look around you carefully. Every day, many things change around us. Some changes happen naturally, while some changes are caused by human. So, we can say that things and material around us keep changing. Changes can be two types, reversible or irreversible. A reversible change is a change that can be reversed. This means we can get the original material back. Like ice melt into water and can freeze again. Water changes into steam and can become water again. Like stretching of rubber, it return to its original shape. Now come to the irreversible changes. An irreversible change cannot be reversed easily. Once the change happens, the original material cannot be obtained back. हमें दोबारा वो मटेरियल नहीं मिलेगा जो कि पहले था। लाइक बर्निंग पेपर इनटू ऐश, हम पेपर को बर्न कर देते, दोबारा पेपर हम नहीं ला सकते। कुकिंग एन एग, बेकिंग अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, कटिंग अ पीस ऑफ वुड। क्या हम एक छोटे छोटे वुड से एक ओरिजिनल वुड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नाउ इन दिस वे वी कैन से दैट सम चेंजेस वी कैन रिवर्स बट सम चेंजेस आर परमानेंट। हम उनको बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते, और यही चेंजेस हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जिनको हम वही मटेरियल नहीं बना सकते जो कि वो पहले होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ एवरी डे, हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इट कैन चेंज द शेप, साइज एंड अ स्टेट ऑफ मटेरियल। हीट क्या करता है, किसी भी चीज़ की शेप चेंज कर सकता है, उसका साइज एक्सपेंड कर सकता है, और उसकी स्टेट ऑफ मटेरियल चेंज कर सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मटेरियल। वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड एंड द gaseous state. And heat can change all 3 state of a material. हम ये तो पढ़ चुके हैं कि हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इट कैन चेंज द शेप, साइज और स्टेट ऑफ मटेरियल। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल कि कहाँ पर अफेक्ट करती है हीट हमारी। देखो स्टेट को कैसे चेंज कर देती है, किसी भी चीज़ की अवस्था को कैसे चेंज करती है। जैसे कि हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और स्टीम क्या है, एक गैस है, तो क्या है, गैस बनकर वो ऑन हीटिंग पर क्या होता है, उड़ जाता है। अब चेंजेस इन सेकंड पॉइंट में देखेंगे, चेंज इन शेप, कैसे चेंज करता है शेप को। अब ये चॉकलेट है, वो सॉलिड है, और जब हम उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और अपनी शेप को चेंज कर लेगी। नेक्स्ट चेंज इन साइज,
चेंज इन साइज में क्या होता है, ऑन हीटिंग, जब किसी चीज़ पर हीट अप्लाई करते हैं या कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, वो एक्सपेंड भी हो जाती है। जैसे कि अ गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक सो दे कैन एक्सपेंड इन समर। तो रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि समर में जब वो आयरन का, लोहे का जो ट्रैक बना होता है वो एक्सपेंड होने की उस पर थोड़ी सी स्पेस हो जाए। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। हीट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर देती है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हॉट टी का, कि हॉट टी थोड़ी देर में रूम टेम्परेचर पर रखकर वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो सारी हीट थी वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि आपकी हॉट टी कूल्स डाउन ओवर अ टाइम। अब हमें हीट एंड इट्स इफेक्ट से क्या आइडिया मिलता है कि हीट क्या करती है, चेंजेस करती है किसी भी मटेरियल के अंदर। और हमने ये समझा है कि कैसे इफेक्ट करती है, तो हम हीट को सेफली और वाइजली अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू आवर न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर इज वाटर एवरीवेयर। स्टूडेंट्स, हम सब स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वाटर के ऊपर, लाइक वाटर पोल्यूशन, सेव वाटर, सेव अर्थ। सभी बच्चे इस पर काफ़ी एक्टिविटी करते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, वी नीड टू यूज़ इट वाइजली एंड कीप इट क्लीन। Water is all around us. It exists in different forms and is very important for our life. वाटर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वाटर इज़ फाउंड इन थ्री स्टेट में पानी पाया जाता है। फर्स्ट इज़ सॉलिड, अदर इज़ लिक्विड एंड गैस। वाटर कैन बी फ्रोजन और बिकम आइस, इट बिकम अ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में हम पीते ही है पानी। एंड गैशियस फॉर्म क्या होती है, जब हम उसको बॉयल कर देते हैं वो स्टीम बनकर उड़ जाता है, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। सो वी कैन से दैट कि वाई वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, प्लांट्स के लिए, और जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वी यूज़ वाटर फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं हम वाटर को, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग, क्लीनिंग एंड मैनी अदर डेली एक्टिविटीज़। और हमें पता है कि वाटर जो है 75% ऑफ अर्थ किससे कवर है, वाटर से कवर है। वाटर हेल्प्स इन वेदर चेंजेस में हेल्प करता है, हमारे एनवायरनमेंट बैलेंस करने में मदद करता है। सो वी कैन से वाटर इज़ एवरीवेयर एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, solid, liquid and gas. Students, we must save water and keep it clean. Now come to our new topic in this chapter is life, time and our responsibility. Everything in nature has a life cycle and we all have responsibility to protect and care for our world. अब हमारी क्या responsibilities होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एज अ स्टूडेंट आप कर सकते हो, प्रोटेक्ट नेचर्स, अपने प्लांट्स की रक्षा करें या अपने प्लांट्स को दोबारा उगाएं। वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट्स, एनिमल, वाटर एंड एयर। यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, हमें वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का एंड अदर रिसोर्सेज जो कि हमें मिल रहे हैं उनको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। कीप आर सराउंडिंग क्लीन्स। थर्ड क्या है, कीप आर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। जो भी वेस्ट है हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। जो रीयूज़ की चीज़ें हैं और जो रिसाइकल हो सकता है मटेरियल, उसको हमें अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टूडेंट कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर अ बेटर लाइफ फॉर अस एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
और इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि आर एक्शन टुडे डिसाइड द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। हमारा आने वाला कल कैसा होगा, जैसा कि आज हम जो एक्शन करेंगे उसके ही अकॉर्डिंग हमारा टुमारो होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अवेयर होना पड़ेगा अपने नेचर और अपनी लाइफ साइकिल्स के टूवर्ड्स। हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी पड़ेगी, हमें वर्क टुगेदर करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा नेचर के लिए, और हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेटर टुमारो और सेफर क्लीनर वर्ल्ड बनाना पड़ेगा अपने लिए। Science is not only about learning facts, it is about caring for our world and making life better for everyone. यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग लाइक अ यंग साइंटिस्ट। नाउ हेयर इज़ द वन एक्टिविटी फॉर यू, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या है, अब आपको आंसर इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चन फॉर दीज एक्टिविटीज़। आपको क्वेश्चन बनाने हैं इसके लिए, और आंसर गिवन है, तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। स्टूडेंट, जो भी आपके आंसर होंगे आप वो कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट ये नॉन इवेल्युएटिव है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं हो आएगा। तो ये बस आपका अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि साइंस एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है, और साइंस इज़ बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होता है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए रखा गया है। तो ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ना ही मिड टर्म एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे। सो बी क्यूरियस, बी क्रिएटिव, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स एज द एग्ज़ाम।